going to start with our very first question. ध्यान से बच्चे फोकस और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना आंसर करने से पहले. Let's start with the very first question on your screen. Isogamous condition with non-flagellated gametes is found in. बोलो भाई फटाफट से. A. Chlamydomonas. Okay. Anyone else? Chlamydomonas तो ये बी कौन कह रहा है? स्पायरोगायरा तो नहीं है, स्पायरोगायरा नहीं है. Okay. D. Okay. D. Okay, now listen. अब सुनो ध्यान से. अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगी और सुनो ध्यान से. आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है that is B, स्पायरोगायरा. लेकिन मैं सही कहने लगा था, पहले मैं स्पायरोगायरा कहना था. ये गलत पड़ा. इसको समझो. ओए तुक्के नहीं लगाने. ओए बस सुनो. क्वेश्चन है, ये देखो, इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, ध्यान से पढ़ो. आइसोगैमस कंडीशन और नॉन फ्लैजेलेटेड गेमीट्स. आइसोगैमस वो कंडीशन होती है जिसमें गेमीट जो है दे आर सिमिलर, जिनके मेल और फीमेल गेमीट जो है दे आर नॉट, दे आर टोटली डिस्टिंक्ट, राइट. वॉल्वॉक्स और फ्यूकस जो है ना, पहली बात ये चारों ऑप्शंस जो हैं, दीस फोर आर द एल्गेज. ये आपको पता होना चाहिए, चारों के चारों एल्गेज हैं. लेकिन जो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस हैं उनमें हेटेरोगेमीट्स होते हैं, उनमें मेल और फीमेल एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो तो आएंगे नहीं इस कंडीशन में. अब हम पहले दो ऑप्शंस की बात करते हैं, क्लैमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा. ये दोनों यहाँ आइसोगेमीट्स हैं, इनके मेल और फीमेल एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सेम होते हैं. लेकिन अगर आपने वीडियो देखी है तो मैंने स्पेशली उसमें स्ट्रक्चर बनाया था और फ्लैजेलास बनाए थे. तो सेकंड चीज उन्होंने क्वेश्चन में कही है नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट्स. तो उन दोनों में से जो नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट्स हैं वो है स्पायरोगायरा. That's why the answer is Spirogyra. I hope it is clear to everyone. Yes. Okay, so moving on to the next question. Second. मेरी बात सुनो. बोलो. मैं स्पायरोगायरा कह रहा था पहले, लेकिन आपने पहले कहा कि स्पायरोगायरा नहीं. ये ईशान बाद में डिस्कस करेंगे राजा, अभी बीच में नहीं बोलना. Okay, next question. Vegetative propagation by leaves is found in A. Bryophyllum. Perfect. मुझे पता था ये, it is quite easy question, आप सबको आंसर आता होगा. Its answer is A. लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपकी ऑप्शंस में जो बाकी चीजें दी हुई हैं हम वो डिस्कस करने लगे हैं. फटाफट से साथ साथ नोट करते जाना. पहला जो इसका आंसर है ब्रायोफाइलम. यस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीव्स के थ्रू होती है ब्रायोफाइलम में. इसमें जो दूसरी ऑप्शन है ना, मुराया स्पीशीज. मुराया स्पीशीज ना ऑरेंज जैस्मिन से प्लांट्स होते हैं, इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं होती, इनमें सीड्स के थ्रू मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. आई एम रिपीटिंग अगेन, मुराया स्पीशीज एक ऐसी प्लांट है जो ऑरेंज जैस्मिन नाम के प्लांट्स होते हैं, ऐसी स्पीशीज होती है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. नेक्स्ट नंबर थर्ड, एल्बीजिया लेबिक. एल्बीजिया लेबिक जो है ये सिल्क प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं. लिख रहे हो? सिल्क प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं और इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही होती है, लेकिन स्टेम कटिंग के थ्रू. स्टेम कटिंग के थ्रू मतलब लीव्स के थ्रू नहीं हो रही है. एंड नंबर फोर्थ, वो मुझे आप में से जल्दी से बताओ किसको पता है कि सोलेनम ट्यूबरोसम किसका साइंटिफिक नेम है? फटाफट. आपने लिखवाई थी एग्जांपल. यस एग्जैक्टली, दैट इज पोटैटो. और सबको पता है पोटैटो में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इट्स आइज, ट्यूबर. हाँ, ट्यूबर में बड्स होते हैं, they help in the vegetative propagation of potato. Clear? Moving on to our next third question. The part of a fruit formed from the wall of ripened ovary is Pericarp. Perfect, very good. Pericarp is the answer, क्योंकि wall of ovary को बोलते ही pericarp है. लेकिन एक चीज यहाँ पे जो आपने ऐड करनी है, ऐड करो यहाँ पे. पेरिकार्प जो है वो, उसकी कोई बता सकते हैं प्लॉइडी क्या होती है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है? जल्दी. डिप्लॉइड शायद. नो, डिप्लॉइड. जल्दी नोट कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पेरिकार्प इज ऑलवेज डिप्लॉइड. अच्छा, उसके बाद बाकी ऑप्शन देखो. म्यूसेलस, जेम्यूल, एंडोस्पर्म, ये क्या है? म्यूसेलस जो होता है ना, ये ओव्यूल्स के अंदर, जैसे सपोज, हाँ, न्यूट्रिटिव पोर्शन. किसने बोला? Who said this nutritive portion? Raman, I think. Good, very good. Nucellus is the nutritive portion. Ovules को nutrition provide करता है. Gemmules हमने पढ़े हैं, reproductive structure. ये किसके हैं?
वो उसके क्या नाम जल्दी, था? Fresh जल्दी, water जल्दी। sponge. हाँ, स्पॉन्ज, sponges वेरी के- गुड, वेरी गुड। sponges, फ्रेश वाटर sponges. स्पॉन्जेस के, वेरी गुड। और जो एंडोस्पर्म होता है उसकी प्लॉइडी कितनी होती है? 3n. वेरी गुड, 3n। क्यों? 3. ट्रिपल फ्यूजन के क्योंकि कारण। ट्रिपल फ्यूजन होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। Triple ओके, मूविंग ऑन fusion टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे, डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो पक्का आते ही आते हैं 100%। ध्यान से डायग्राम को एनालाइज करो और ध्यान से इसका पढ़ो। प्लांट चारा दिया हुआ है, अर्थ फॉर्म की डायग्राम दी है। आपने इन चारों ABCD में से उनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एनालाइज करना है। देखो, व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी जल्दी, मेरे को पता है। किसको पता है? बोलो फटाफट, जिसको पता है। मेरे को पता है। जॉन बोलो, सा बोलो। फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट है उसमें बी है मेल रिप्रोडक्टिव, ओके, और दूसरे और वाले में second सी में D. है। सेकंड नहीं, में D है शायद. डी सी है। D है. जो डी आंसर तो सोचने जो- नहीं देते, आंसर पहले लिख देते हो। अरे तू अपना सोच और लिख आंसर फटाफट। अभी मैंने आंसर थोड़ी बोला है, अभी वो लोग अपना बता रहे हैं। बोल दिया है, वो लग तो गया पता। अब नहीं, अब क्या- उसने गलत बोला है। सी है। जिसने भी डी बोला है वो गलत है। C करेक्ट है आंसर ना? जो है दैट इज बी B and C. ऑप्शन। सुनो ध्यान से, बी हाँ। ऑप्शन करेक्ट, बी और सी। अब जो हाँ जी। आपका ये जो राउंडेड बॉडी प्लांट चारा में दिया हुआ है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, दिस इज एंथरीडियम। एंथरीडियम ये मेल पार्ट है, और ये जो ऊपर है दिस इज ऊगोनियम, फीमेल पार्ट हाँ ऑफ जी, चारा। ओगोनियम। तो मेल पार्ट कौन सा हुआ? बी। अगर हम दूसरी फिगर पे जाएं, ये अर्थ फॉर्म की फिगर है, ये जो सी पोर्शन है, दीज आर द टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव Testis. ऑर्गन। लेकिन जो डी है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ओवरीज। ओवरीज। मेल रिप्रोडक्टिव कौन कौन से हुए? बी और सी। सी। क्लियर? हाँ जी। तो अब ऑप्शन कौन सी सही है? बी ऑप्शन करेक्ट है, बी B एंड सी। option. ओके ईशान? चलिए चलो। ओके, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से, ये तो सबको पता है। जिंजर इज वेजिटेबली प्रोपेगेटेड थ्रू राइजोम। Rhizome. वो मेरी बात सुनो, मेरे पे तो क्वेश्चन ही नहीं आया। क्यों? मेरे पे तो यार जो 2 मिनट, मेरे BNC से हो रहा है अभी। क्यों क्वेश्चन क्यों नहीं आया अब भाई? आया। अब आ गया, अब आंसर, तू अब आंसर देख ले। Ginger is तो- vegetatively propagated through ginger. अनियन तो नहीं होगा। अनियन कहाँ से आ गया? जिंजर की बात हो रही है। नहीं, अनियन भी आता ना उसमें। एक मिनट, बच्चे- बुलबिल होगा मेरे ख्याल से। बुलबिल। हाँ, गलत है, तो बुलबुल। बिल्कुल गलत है। सुनो भाई, Rhizome. वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इन केस ऑफ जिंजर आर राइजोम। अगर आपको Zones. याद हो, हाँ जी। राइजोम के बारे में मैंने बताया था, उसके टर्मिनल बर्ड्स होते हैं, बल्बिल हाँ अगेव जी। में होता है, स्टोलोन जो है वो क्रीपर्स हाँ होते जी। हैं, हॉरिजॉन्टल क्रीपर्स ऑफ प्लांट। ऑफसेट, वाटर हाँ जी। हाइसिंथ। साक्षी, वाटर हाइसिंथ हाँ का जी। फटाफट से साइंटिफिक नेम बोलो। ओ मैम, है, वो वाटर नहीं याद है। का बड़ा हाँ? अजीब Water है। is- हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। Isonia crassitas. Perfect, very good. Whosoever said is offset are the vegetative propagules of water hyacinth, और water hyacinth का scientific name है Iconia crassipus. Iconia. So the term immediately, तो immediately कौन बनता है after fertilization? zygote Zygote. Zygote is के the- बाद एम्ब्रियो। चलो आगे move on करते हैं on to our next question. So question number 7, clones, Clones are individuals that have exactly the same. Physiology. Okay, और जेनेटिक मेकअप। Genetic makeup. okay. Genetic makeup. तो यहाँ पे बाकी सारे सही हैं एक्सेप्ट साक्षी। आंसर इज जेनेटिक मेकअप। साक्षी, फिजियोलॉजी में बेटा सिर्फ फंक्शंस आते हैं। फिजियोलॉजी मींस द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, पर जेनेटिक मेकअप इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमिकली, मतलब पूरा का पूरा इंडिविजुअल जो है दैट वुड बी एग्जैक्टली सिमिलर टू इट्स पेरेंट। तो क्लोन्स, इसका जो आंसर दैट विल बी डी, जेनेटिक मेकअप। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्ट बच्चे बड़े ध्यान से आराम से समझना, इसके लिए मैं टाइम दे रही हूँ आपको। 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है। मैम सेकंड और फोर्थ, सेकंड नहीं, एक मिनट। D option. फोर्थ मैम, फोर्थ। ओके, निष्ठा इज सेइंग फोर्थ, ईशान इज सेइंग Fourth. फोर्थ, साक्षी सेइंग फोर्थ। D option. ओके, डी ऑप्शन कह रहे हो ना सभी? हाँ जी। Yes, ma'am. ओके, एंड द आंसर इज accurate. No,
डी ऑप्शन इज करेक्ट। सिर्फ एक स्टेटमेंट, अब फोकस करो बच्चे। पहली स्टेटमेंट, देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यूनिपेरेंटल, करेक्ट है। दूसरा, इट इज विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, गेमीट्स हो भी सकते हैं, गेमीट्स नहीं भी हो सकते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हमने बात की है ना, ये जो फिजन है, ये फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन, अब इनमें गेमीट्स नहीं बनते हैं, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म एल्गे फंजाई उनमें गेमीट्स तो बनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। थर्ड, रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स। हाँ जी बोलो। नहीं आपको नहीं, वो शान को कह रहा था। शान ओए बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं। थर्ड, रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स, पता ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोड्यूस होगा दैट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर। एंड फोर्थ, सिर्फ यूनिसेलुलर। अभी सेकंड ऑप्शन बात करते करते हमने डिस्कस किया कि कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे एल्गे फंजाई है, तो ये मल्टी सेलुलर, पर इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, मतलब एक ही स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी डी। ऐसे क्वेश्चंस भी आते होते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In diploid organisms, specialized gamete mother cells produced gametes. Myocytes. A option. Myocytes. Oh. Having 2n, which will form gametes, which are will be the haploid in nature. So answer is A, myocytes. Okay, moving on to our next question. अच्छा, ये ध्यान से सोच के बोलना भाई, वैसे तो इजी है अगर सोचो तो। In which of the following plant grafting is not possible? Grafting क्या होती है? Artificial vegetative propagation method है ये। हाँ, वो जो उसको पकड़ के उसकी वो ब्रांचेस को पकड़ के नीचे जमीन में करते हैं, वही होती है ना ग्राफ्टिंग। हाँ मेज, I think so मेज। ओके, बाकी मेरे को लगता है मैंगो, नहीं ओके, मैंगो और मैंगो या फिर प्लम में से कोई शायद। मुझे अच्छा लगा। ये कितनी, चलो बाद में बात कर लेंगे। ओए आंसर बताओ यार। मेरे ख्याल से प्लम या मैंगो में से। ओके, एकम आप बताओ आंसर क्या है? बी, मेज। ओके, सुनो भाई, बी मेज इज द आंसर, लेकिन इसका फटाफट से पॉइंट नोट करो। लिसन, मेज जो है ना, वैसे तो अगर हम तुक्का भी लगाए ना तो इसमें मेज कुड बी द आंसर, क्योंकि देखो ध्यान से, प्लम, पेयर, मैंगो मतलब तीनों फ्रूट्स हैं, लेकिन इसका जो रीजन है, ग्राफ्टिंग मोनोकोट्स में नहीं होती एंड मेज इज अ मोनोकोट। लिखो फटाफट, मेज इज अ मोनोकोट। और मोनोकोट में क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता, कैम्बियम जिनमें नहीं होगा उनमें ग्राफ्टिंग नहीं होगी। एंड मेज इज अ मोनोकोट, मोनोकोट में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए उनमें ग्राफ्टिंग नहीं होती। ओके बच्चे, क्लियर है सभी को? अब एक काम करते हैं, एज वी ऑल आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इससे पहले कि ऐसे इन बिटवीन ही बंद हो जाए, तो हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो हम बाकी के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो दोबारा कर लेंगे बाद में आके।